Hey students, welcome to the channel. It's me, Yami. One more scholarship for you guys, जहाँ पे the students of the school that is 8th standard, 9th standard, 10th standard can get the scholarship. साथ ही जो लोग कर रहे हैं अपना डिप्लोमा ITI उनके लिए भी ये scholarship है. The scholarship name is उन्नति second season, उन्नति 2 पार्ट 2. ओके बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड कंपनी के द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जा रही है जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स को मिलेंगे 12,000 रुपीज ईयरली एंड डिप्लोमा ITI स्टूडेंट्स को मिलेंगे 18,000 रुपीज ईयरली. ये थोड़ा सा सिटी स्पेसिफिक है. I am telling that into the very beginning of the video to make sure the one who are from that city can actually go for it and the rest can obviously wait for the upcoming scholarships जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने को है. इट्स द पिक टाइम ऑफ द ईयर जहाँ पे स्कॉलरशिप्स को लॉन्च किया जाता है. दैट इज मिड ऑफ जुलाई से लेके फुल ऑफ अगस्त. ओके, तो दिस इज अ प्राइम टाइम वेर इन द स्कॉलरशिप्स आर लॉन्च्ड. कमिंग टू विच सिटीज आर एलिजिबल, तो गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड दे कैन गेट द स्कॉलरशिप्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट डिटेल. क्या है और एलिजिबिलिटी, व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स एंड हाउ टू अप्लाई एवरीथिंग इनटू डिटेल इनटू दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स बिगिन. इट्स अगेन अवेलेबल ऑन टू बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म एंड इसकी लिंक जो है मैं अवेलेबल रखूंगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो टू चेक इट आउट. सो दिस इज द वन, उन्नति 2 towards a better future scholarship for students into the school that is 8, 9, 10 standard and for the diploma ITI students उनके लिए भी ये स्कॉलरशिप है ही है. इसकी लास्ट डेट अगर मैं आपको पहले बता दूं तो 17th of August तक आपको इसमें अप्लाई करना है. एंड CNH Industrial, you might have heard the company name, it's well recognized. It's a world class equipment and services company driven by its purpose of breaking new ground with centers on innovation, sustainability and productivity. तो अच्छी खासी recognized कंपनी है जिन्होंने ये चीज़ लॉन्च किया है. एंड एज आई mentioned, सिटीज कौन से एलिजिबल है? द स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड़गांव, दिल्ली एंड नोएडा आर एलिजिबल टू दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. एंड और एलिजिबिलिटी को अगर हम देख लें तो दिस इज फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स. ओके, उसमें रीड मोर पे आप जाते हो तो इसमें दिखेंगे फुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जहाँ पे यू शुड बी अ रेसिडेंट और लोकेशन आपका होम टाउन जो होना चाहिए इन तीनों सिटीज़ में से होना चाहिए. दैट इज गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा. आपकी जो पढ़ाई करंटली आप 8th स्टैंडर्ड या तो 9th या तो 10th स्टैंडर्ड में होने चाहिए. मिनिमम मार्क्स ऑफ 60% आपके होने चाहिए इन द प्रीवियस ईयर. मतलब मान लीजिए आप अभी 8th स्टैंडर्ड में हो तो 7th स्टैंडर्ड में आपके 60% होना जरूरी है. सिमिलरली इफ यू आर इनटू 9th तो 8th में 60% होना जरूरी है. प्रायोरिटी दी जाएगी फीमेल स्टूडेंट्स को. डजंट मीन द मेल स्टूडेंट वोंट गेट द स्कॉलरशिप. आपको भी चांसेस है मिलने के. मेक श्योर यू ऑल्सो अप्लाई. बट हाँ, अगर 2-3 फॉर्म्स लास्ट में है जिसमें सिलेक्शन करना है तो फिर फीमेल को प्रायोरिटी दी जाएगी. राइट. टोटल फैमिली इनकम जो है आपकी सारे सोर्सेज से 5 लाख से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो फॉर द स्कॉलरशिप. फैमिली इनकम मतलब जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं फैमिली के उन सबकी मिला के साल भर की इनकम 5 लाख से अगर कम है आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो. राइट. अगेन द स्टूडेंट्स ऑफ CNH मतलब उनके बच्चे जिनके एम्प्लॉयज़ हैं मम्मी पापा इनटू CNH या तो फिर बड़ी फॉर स्टडी तो फिर वो बच्चे एलिजिबल नहीं हैं. This scholarship will be paid on yearly basis as is mentioned here. Suppose you are into 8th standard, you have applied उन्नति 2 में, you've got the scholarship for your 8th standard, yearly आपको 12,000 रुपये मिल गए. Again you can apply for your 9th grade, you'll be getting 12,000 again yearly, right? And so on. Now डॉक्यूमेंट्स कुछ बेसिक से रिक्वायर्ड हैं, पर पहले हम डिप्लोमा ITI वालों का एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्योंकि फिर डॉक्यूमेंट्स मोस्टली दोनों के सेम ही हैं. राइट. रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो इसमें भी देखिए आप, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द फैमिली इनकम रिमेन्स सेम, 5 लाख से कम होनी चाहिए. साथ ही सिटीज जो हैं गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा वो भी सेम ही है. डिप्लोमा ITI एनी ऑफ द प्रोग्राम्स इज ओके. अगेन इसमें जो पेमेंट मिलेगा ईयरली बेसिस पे मिलेगा 18,000 रुपीज. देखिए दिस आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड, इवन सेम फॉर द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स. राइट. सो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका चाहिए होगा. मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस एकेडमिक ईयर चाहिए होगी टू मेक श्योर आपके प्रीवियस एकेडमिक ईयर में जो 60% का क्राइटेरिया है वो प्रूव हो जाए. साथ ही गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा. द बेस्ट यू कैन गिव इज आधार कार्ड, अदरवाइज वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड इज ऑल्सो ओके. करंट ईयर एडमिशन प्रूफ चाहिए होगा टू मेक श्योर यू आर अ स्टूडेंट टू दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. स्कूल स्टूडेंट, स्कूल के ओर से आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिल सकता है,
एडमिशन लेटर मिल सकता है, फी रिसिप्ट मिल सकती है, जो प्रूव कर पाए कि आप वहाँ के स्टूडेंट हो। ओके, दिस इंस्टीट्यूशन कैन हेल्प यू गेट द प्रूफ। आप बताइए उनको कि मुझे स्कॉलरशिप के लिए प्रूफ चाहिए कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, दे विल प्रोवाइड यू द प्रूफ। ओके, एप्लीकेंट का बैंक पासबुक चाहिए होगा। दिस इज टू बी मेड श्योर कि जब भी आप कोई स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन करते हो तो बैंक अकाउंट जो है वो उसी कैंडिडेट का होना चाहिए जिसके लिए स्कॉलरशिप ली जा रही है। ओके, ये कई बार होता है कि स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए एंड दे पुट अपॉन द बैंक डिटेल्स ऑफ द पेरेंट्स, तो क्रॉस वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम जाता है एंड रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मेक श्योर आप अपना ही बैंक अकाउंट जो है वो प्रोवाइड करो। ओके, स्कूल स्टूडेंट है तो हो सकता है माइनर हो जाओ आप, तब जाके चलेगा अगर पेरेंट का दो तो, बट इफ यू आर इनटू डिप्लोमा ITI यू वेरी वेल कैन हैव योर ओन बैंक अकाउंट। ओके, कैंसल्ड चेक भी चलेगा, अगर आपको बैंक की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है वो कैंसल चेक में भी आ जाती है। इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी कैप्चर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, मैं बताती हूँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसा है। साथ ही टू प्रूव दैट आपकी जो फैमिली इनकम है वो 5 लाख से कम है, आपको एक वैलिड फैमिली इनकम प्रूफ को प्रोवाइड करना रहेगा। ITR फॉर्म 16 या तो इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम SDM भी चलेगा, एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी का सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो प्रूफ करे कि यू हैव द फैमिली इनकम लेस देन 5 lakhs ईयरली। ओके, सो दिस इज समथिंग यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर। इसमें अप्लाई कैसे करें उससे पहले कुछ FAQs है उसको ले लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके का होगा, तो पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग होगा, आपकी मेरिट देखी जाएगी, प्रीवियस ईयर आपकी कितनी स्कोरिंग है। ओके, इस हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होगा। फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा जाएगा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसमें सारे सिनारियोज को डिस्क्राइब करना है आपको कि आपकी प्रेजेंट कंडीशंस क्या है, उसके हिसाब से सारे कंपेयर किए जाएंगे। फैमिली बैकग्राउंड, टेलीफोनिक इंटरव्यू फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको फोन पे बात की जाएगी उनके ओर से एंड दिल कंफर्म सर्टन थिंग्स। ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स को कंफर्म करेंगे, कुछ मार्क्स, कुछ फैमिली इनकम को कंफर्म करेंगे, उसके बाद हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। राइट, जो भी आप डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में सबमिट करोगे वो होगी स्कैन कॉपी आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की। राइट, तो ये तो कंपेयर करना है कि जो ओरिजिनल है सेम एज द स्कैन कॉपी। राइट, तो वो प्रोसीजर उसके बाद होगा टेलीफोनिक इंटरव्यू के बाद। स्कॉलरशिप प्रोवाइडर्स विल मेक द फाइनल स्कॉलर सिलेक्शन, उनके हाथ में डिसीजन रहेगा कि स्कॉलरशिप किसको दी जाए, they'll make the decision. Okay, if selected how will I receive the fund? Transfer to your bank account, student के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। Can I apply if I'm studying any private college or university? Yes, you can apply अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल या तो प्राइवेट कॉलेज में हो तो। Right, can I apply if I have my first year of my diploma ITI? Yes, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को आप मीट कर रहे हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, फैमिली इनकम का हो गया, प्रीवियस एकेडमिक ईयर का हो गया, आप अप्लाई कर सकते हो। विल स्कॉलरशिप कवर फुल ट्यूशन फीस, मतलब कि आपको अमाउंट फिक्स्ड है, कितनी भी आपकी ट्यूशन फी हो आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, बट अमाउंट फिक्स्ड है कि स्कूल वालों को 12,000 दिया जाएगा साल भर का एंड डिप्लोमा ITI वालों को दिया जाएगा 18,000। तो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो यू कैन पे द फीस अकॉर्डिंगली। अगर ट्यूशन फीस से ज़्यादा है तो नीड टू ऐड ऑन, घर से पैसे ऐड करने पड़ेंगे, कम है तो यू आर इनटू बेनिफिट। राइट, व्हाट हैपेंस इफ आई सबमिट द इनकरेक्ट फॉर्म, और तो फिर तो रिजेक्शन का हो जाएगा। अगर आपने डिटेल्स कंप्लीट नहीं दी, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट अपलोड नहीं किए तो रिजेक्ट हो जाएगा। कैन आई चेंज माई एप्लीकेशन आफ्टर आई हैव सबमिटेड? वंस यू हैव सबमिटेड यू कैन नॉट मेक द चेंजेस। एज लिमिट है क्या? नहीं, कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है, आप इसमें पढ़ाई करते हुए होनी चाहिए। Right? Do I submit my mark sheet for previous year? Yes, you only need to submit the mark sheet of the previous academic year. ऐसा नहीं कि अभी 8th स्टैंडर्ड में हो, आप अप्लाई कर रहे हो तो 1st स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड तक की मार्कशीट डाल दो, नहीं, सिर्फ 7th की चाहिए होगी। राइट, इज ए एनी प्रेफरेंस गिवन टू स्टूडेंट्स ऑफ स्पेसिफिक रीजन्स? गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। हालांकि उन्हीं के लिए स्कॉलरशिप है तो वही लोग अप्लाई करें, दूसरे सिटीज़ वाले प्लीज़ ना करें, बिकॉज द स्कॉलरशिप इज़ नॉट फॉर यू। ओके, ये क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। राइट, अभी इसमें जाना है आपको अप्लाई नाउ के बटन पे, यहाँ पे भी आप जा सकते हो अप्लाई। ओके, तो दिस इज समथिंग यू कैन एक्चुअली गो फॉर। आपका अकाउंट जो बड़ी फॉर स्टडी में है उसको आपको लॉग इन करना है। राइट, ओके कर दो एंड देन यू कैन गो विद द अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी फिर से एक बार मेंशन की जाएगी, फिर स्टार्ट कीजिए। एलिजिबिलिटी के जो भी क्राइटेरियाज है वो यहाँ पे पूछे जाएंगे वापस कि आप कोई भी स्कूल जो कि गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा में लोकेटेड है उसमें एडमिशन है आपका क्या, तो यस लगा दो। 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में हो, यस लगा दो। 60% प्रीवियस एकेडमिक ईयर में आए हैं, यस लगा दो। आपके मम्मी पापा जो है वो
CNH और इसमें बड़ी फॉर स्टडी में एम्प्लॉय तो नहीं है ना, अदरवाइज तो नहीं एलिजिबल हो आप, तो वहां पे नो लगा दो। चेक योर एलिजिबिलिटी, यू आर एलिजिबल। ओके, ये हो गया। उसके बाद खुल जाएगा आपका फॉर्म। ये देखो, दिस इज द वन। ये हो गया जहाँ पे पहले तो आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालोगे। पर्सनल डिटेल्स में मैं हमेशा बताती हूँ, इस बार भी बता रही हूँ, अपना ईमेल एड्रेस और ये मोबाइल नंबर जो है जिससे ये लोग आपको कांटेक्ट करेंगे वंस यू आर सिलेक्टेड, तो आप वही मेंशन कीजिएगा जो लंबे समय के लिए आपके पास अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो। ओके, ये हो सकता है आपको मेल किया जाए, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर उन्नति 2 स्कॉलरशिप, तो मेल का रिप्लाई मांगेंगे वो लोग। मेल मिलेगा तब जाके आप रिप्लाई कर पाओगे, राइट? तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए आपके पास। सेम गोज फॉर मोबाइल नंबर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल्स को डाल दो। स्कूल में हो, मान लीजिए 9th स्टैंडर्ड में, तो 7th 8th 9th की डिटेल्स डाल दो। डिप्लोमा ITI में हो तो 10th की 9th की डिटेल्स डाल दो, राइट? फैमिली मेंबर्स, जो कोई भी आपके साथ घर में रह रहा है, उन सभी की डिटेल्स। मम्मी काम नहीं करी, हाउसवाइफ है, तो फिर वो लिखिए आप, मम्मी का नाम लिखते हुए हाउसवाइफ लिख दीजिए। पापा जो भी कर रहे हैं ऑक्यूपेशन में, वो लिखते हुए उनकी इनकम लिख दीजिए, राइट? डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई, वो सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी करते हुए अपलोड करने हैं आपको। रेफरेंसेस जो आपको एज अ स्टूडेंट पहचाने, उनके नाम, लाइक सपोज आप स्कूल में हो, 8th स्टैंडर्ड में हो, तो स्कूल टीचर्स होंगे, ट्यूशन टीचर्स होंगे, उनके नाम लगा दो, जो बता पाए आप एक स्टूडेंट कैसे हो, क्या आप डेडिकेटेड हो, क्या आप सिंसियर हो, आप सही में स्कॉलरशिप को डिजर्व करते हो या नहीं। क्योंकि उनको भी कॉल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कैंडिडेट कैसा है, उसके बेसिस पे वो लोग डिसीजन लेंगे कि स्कॉलरशिप इसको देनी नहीं देनी, राइट? तो रेफरेंसेस वैसे लगाना। बैंक डिटेल्स अगेन ऑफ द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड, स्टूडेंट की ही रिक्वायर्ड है, पेरेंट्स की मत लगाना। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो टाइम है, अभी 17 अगस्त लास्ट डेट है इसमें एप्लीकेशन का, तो मेक श्योर आप बनवा दो अपना बैंक अकाउंट एंड फिर उसकी डिटेल्स डालो, राइट? तो ये हो जाएगा। मोर अबाउट योरसेल्फ इज एन ओपन टैब गिवन टू द स्टूडेंट्स, जहाँ पे वो अपनी सिचुएशन द स्कॉलरशिप वाले बंदों को दिखा सके कि चलो आई एम स्टडिंग इनटू दिस पर्टिकुलर स्कूल एंड माय फाइनेंशियल सिचुएशन इज नॉट सो ओके टू कंटिन्यू माय स्टडीज। If I get scholarship, I'll be able to continue with my studies and finish my education. And further, I look upon to have my future bright. Okay? ये करते हुए आप इसमें लिख सकते हो, आपको जो भी अपना situation describe करना है, this is the tab you can use. Okay? Free tab है, पूरा टाइप करते हुए आपको लिखना है, right? Once you are done with that, terms and conditions को टिक लगा दो, प्रीव्यू कर दो, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक बारी में दिख जाएगा। उसके बाद you can go with the final submission of the scholarship form. Okay? All the best. कोई भी doubts हो, the comment section is open for you guys to ask any of the doubts you're having. And yeah, I'll be coming up with more such scholarships just for you guys onto the channel. It's me, Yami.